वीडियो की स्टार्टिंग में हम आयुन को देखते हैं जिसके हाथ में वो स्ट्रेंजर बॉय होता है और दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जिंगी की आवाज़ आती है। वो कहता है जिनलिन, और ये सुनने के बाद हमें पता चलता है कि इस दूसरे पर्सन का नाम जिनलिन है। और जैसे ही जिनलिन जिंगी की आवाज़ सुनता है वो तुरंत ही आयुन के गोद से उतर जाता है और भागकर अपने ब्रदर के पास उसे टाइटली हक कर लेता है। फिर जिनलिन को डांटने लगता है और कहता है कि तुम कहाँ चले गए, तुम्हें पता भी है तुम्हारा ब्रदर कितना ज़्यादा वरीड था तुम्हारे लिए। हमें पता भी है जिनलिन, हमने जब तुम्हें इतने सारे पपेट से मुकाबले करते हुए देखा तो हम कितने ज़्यादा वरीड हो गए थे और हम यहाँ जल्दी जल्दी पहुँचे थे, तो तुम शुक्र मनाओ कि मेरे ब्रदर ने तुम्हें बचा लिया। फिर जिनलिन कहता है कि मैंने तुम्हारे ब्रदर को नहीं कहा था कि वो मेरी फाइटिंग में दखल अंदाजी करे, वो खुद मेरी फाइट में आया था, मैंने उससे कोई मदद नहीं मांगी थी। ये बात सुनकर हमारा जिंगी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम खुद को समझते क्या हो। और जो हमारा जिंगी और जिनलिन होता है एक दूसरे से फाइटिंग करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर जिनलिन का बिग ब्रदर आता है और वो कहता है कि क्या तुम दोनों शांत नहीं हो सकते? जिंगी तुम तो शांत हो जाओ, तुम अपने सामने देखो तुम्हारे बिग ब्रदर खड़े हैं और अगर तुम्हें एक से फाइटिंग करते हुए देखेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। और ये सुनने के बाद जो हमारा जिंगी होता है वो शांत हो जाता है और जिंगी शांत जैसे ही होता है जिनलिन भी जिंगी को देख के शांत हो जाता है। और फिर हम आयुन को देखते हैं जो कि इन सब का झगड़ा देखकर वो सोचता है यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हम आयुन, जिंगलिंग और जिंगी और उसके बिग ब्रदर को लेकर बैठे होते हैं। फिर आयुन सबको एक एक टी सर्व करता है और सभी टी को एंजॉय करने लगते हैं। फिर आयुन जिंगी से पूछता, जिंगी क्या तुम मुझे बताओगे ये लोग कौन हैं? फिर जिंगी कहता है ब्रदर इससे मिलिए, ये जिनलिन है और ये जो पर्सन है ये जिनलिन का बड़ा भाई है और ये मेरा लवर है। ये सुनने के बाद जो आयुन होता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, कहता है लवर? और जिंगी कहता है यस ब्रदर। फिर आयुन कहता है कि पर तुम्हारा लवर और तुमने तो मुझे बताया नहीं। फिर जिंगी बताता है मैं आपको बताता हूँ ब्रदर हम दोनों कैसे मिले। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं, हम जिंगी को लैंड सेट में देखते हैं जहाँ उसकी उम्र अभी 16 साल की होती है और जिंगी यहाँ वहाँ लैंड सेट में घूम ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक चाइल्ड आता है और वो कहता है ब्रदर मैं बहुत भूखा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? मैंने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। और ये सुनने के बाद जो हमारा जिंगी होता है उसका मन पिघल जाता है और वो उस चाइल्ड को लेकर एक स्टॉल के पास जाता है जहाँ पर डम्पलिंग्स होती है। और जो जिंगी होता है उस बच्चे के लिए बहुत सारी डम्पलिंग्स खरीदता है और सारी की सारी डम्पलिंग्स जिंगी उस बच्चे को दे देता है, जिसे लेने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर जिंगी नीचे की तरफ झुकता है और कहता है कि ये सारी डम्पलिंग्स तुम लेके जा सकते हो, ये सारी की सारी तुम्हारे लिए है। और ये सुनने के बाद वो जो बच्चा होता है वो और ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जिंगी को टाइटली हक कर लेता है और बड़ी ही चालाकी से जिंगी का पर्स चुरा लेता है, जिसके बारे में जिंगी को तो पता ही नहीं चलता। और वो बच्चा उसे थैंक यू कह के भाग जाता है और जिंगी भी उस बच्चे को देख के बाय करता है। फिर हमें एक ओमेगा दिखाया जाता है जो कि एक इन में बैठा होता है और विंडो के थ्रू ये सब देख रहा होता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम जान लेते हैं इस ओमेगा का नाम क्या है। इस ओमेगा का नाम लैन आयान है और ये लैन सेट का पहला ओमेगा है जिसका नाम है लैन आयान। और यहाँ लैन आयान इनमें इसलिए आया होता है क्योंकि आज उसकी एक अल्फा के साथ मीटिंग होती है और फिर जो हमारा आयान होता है वो देखता है कि इनमें एक अल्फा आया है जो कि एक लेडी के साथ मिसबिहेव कर रहा है। और ये देखने के बाद जो हमारा आयन होता है वो फौरन वो उस अल्फा के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम उस लेडी को तंग करना बंद करोगे? और ये सुनने के बाद वो अल्फा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? फिर वो मतलब जो आयान होता है वो कहता है कि हाँ, क्या तुम इसे छोड़ोगे? तुम मुझे बताओ इसकी गलती क्या है? फिर वो अल्फा कहता है कि ये देखो इसने मेरे ऊपर वाटर गिरा दिया है, तुम्हें पता भी है आज मेरी यहाँ पर लैंड सेट के पहले ओमेगा के साथ यहाँ पर मेरी मीटिंग है, अगर उसने मुझे ऐसी हालत में देख लिया तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। और ये सुनने के बाद जो हमारा आयान होता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता जिसके साथ उसकी मीटिंग थी वो अल्फा ये है। और ये सारी बातें जानने के बाद जो हमारा लैन आयन होता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। और तभी वो लेडी कहती है कि यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैंने जो वाटर था वो आपके ऊपर जानबूझ के नहीं गिराया था, आप ही मुझसे आके टकरा गए थे। और ये बातें सुनकर जो वो अल्फा होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम कहना क्या चाहती हो, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। और ये सुनने के बाद वो जो लेडी होती है वो थोड़ा डर जाती है क्योंकि वो अल्फा बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। ऐसे हालातों को देखकर हमारा लैन आयन बीच में आता है और उस अल्फा को कुछ मनी देता है नया क्लॉथ वेयर करने के लिए। और फिर जाते हुए हमारा लैन आयन उससे कहता है कि और हाँ, तुम अपने फादर को कह देना कि हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई है। और इतना कहने के बाद हमारा लैन आयन वहाँ से चला जाता है और जो हमारा जो अल्फा आता है वो सोच पे पड़ जाता है कि आखिर क्या यही लैन ओमेगा था। और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा अफसोस जताने लगता है क्योंकि इसकी जो इमेज होती है वो लैन ओमेगा के सामने ख़राब हो चुकी होती है और उसे इस चीज़ का पछतावा भी होने लगता है और इस वजह से वो शर्म से वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। फिर हमें लैन आयान अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। वो कहता है कि मेरा नाम लैन आयान है और मेरे फादर का नाम सी चैन है और मेरी मदर का नाम मिंग्याओ और मैं अपने
पेरेंट्स का एकलौता ओमेगा सन हूँ और लैंसेट का होने वाला एम्पर भी। ये ज़ाहिर बात है कि मुझे एम्पर बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, पर मैं अपने मदर फादर को किसी भी चीज़ के लिए शर्मिंदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं एम्पर बनने के लिए भी तैयार हूँ। पर मैं एम्पर बनने से पहले अपना सच्चा प्यार ढूंढना चाहता हूँ। मैं एक ऐसे अल्फ़ा को ढूंढना चाहता हूँ जो कि एक काइंड हार्टेड हो और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, मेरे सरनेम को नहीं बल्कि मुझे पसंद करे। मेरी बस यही विश है कि मैं एक ऐसे अल्फ़ा से मिलूँ। और ये कहने के बाद जो हमारा लैन आयान होता है वो उस इनसे बाहर आ चुका होता है और वो अपने सामने जिंगी को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा वरीड हो रहा होता है और कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी हमारा आयान उसके पास जाता है, उससे कहता है, हे क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं? और ये सुनने के बाद जो हमारा जिंगी होता है वो आयान की तरफ देखने लगता है और अपने मन में कहता है कि वाह, ये कितना ज़्यादा प्रिटी है, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा है, मैंने इतना सुंदर ओमेगा कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। और ये कहते हुए जो हमारा जिंगी होता है अपने मन ही मन में लैन आयान की तारीफ़ करने लग रहा होता है। और तभी हमारा आयान उसके तरफ अपना हाथ वे करता है, उससे कहता है, हे कहाँ खो गई, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम क्या ढूंढ रहे हो? और तभी हमारा जिंगी को याद आता है कि मैं तो अपना पर्स ढूंढ रहा था। और तभी हमारा जिंगी हमारे आयान से कहता है कि वो एक्चुअली मेरा पर्स खो गया है। और ये कहते हुए जो हमारा जिंगी बहुत ज़्यादा सैड लग रहा होता है और बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रहा होता है। और तभी हमारा आयान अपने मन में कहता है, हाउ क्यूट। और तभी हमारे जिंगी के पेट से कुछ आवाज़ आने लगती है और जिससे हमारा जिंगी ब्लश हो जाता है। और तभी हमारा आयान कहता है, ओ लगता है तुम्हें भूख लगी है, चलो हम कुछ खाते हैं। इतना कहने के बाद हमारा आयान जिंगी का हाथ पकड़ता है, उसे ले जाने लगता है और हमारा जिंगी आयान का और अपना हाथ देखने लगता है, जिसकी वजह से वो ब्लश हो जाता है। और फिर हमारा आयान एक शॉप पे रुकता है जहाँ पर डम्पलिंग्स बिक्री होती हैं। और ये देखने के बाद जो हमारा जिंगी होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर हमारा आयान डम्पलिंग खरीद कर जिंगी को देने लगता है और जिससे जिंगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उस डम्पलिंग को इंजॉय करने लगता है, जिससे हमारा जो आयान होता है वो जिंगी को खाते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो स्माइल करने लगता है। जिंगी को खाते हुए देखकर हमारा आयान और डम्पलिंग मंगाता है और वो जिंगी के सामने रख देता है, जिसे देखने के बाद हमारा जिंगी पेट भर के सारी डम्पलिंग ख़त्म कर लेता है। और फिर इसके बाद हमारा जिंगी आयान से कहता है, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ट्रीट दी है और मैं आपको इसका रिपे ज़रूर करूँगा। इतना कहते हुए हमारा जिंगी आयान को थैंक यू कहने लगता है। फिर हमारा आयान कहता है, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। फिर हमारा आयान जिंगी से पूछता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो? फिर हमारा जिंगी कहता है कि वो हाँ, वो एक्चुअली मैं यहाँ आने के लिए आया था और मैंने जितनी भी मनी सेव की थी वो मेरे एक पाउच में रखी थी और वो पाउच चोरी हो चुका है और यहाँ पर मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं घर कैसे जाऊँगा। और ये सोचते हुए हमारा जिंगी बहुत ज़्यादा वरीड हो रहा होता है। तभी हमारा आयान जिंगी को कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, मैंने एक इन बुक कराया है, वहाँ पे मैंने 2 कमरों की बुकिंग की है। और इतना सुनने के बाद जो हमारा जिंगी होता है ना बहुत ज़्यादा खुश होता है कि सच में थैंक यू सो मच, आपने मेरी जो हेल्प की है ना, मैं आपको इसके लिए रिप्ले ज़रूर करूँगा। और हमारा जिंगी ये सारी बातें कहते हुए बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है। और तभी हमारा आयान जिंगी से कहता है, अगर तुम मुझे रिपे करना चाहते हो तो क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगी? और तभी हमारा जिंगी कहता है कि ओ हाँ, मैं तो बताना भूल गया, मेरा नाम जिंगी है, आपसे मिलकर खुशी हुई। इतना कहने के बाद तभी हमारा आयान कहता है कि ओ, फिर हमारा जिंगी कहता है, क्या मुझे आप अपना नाम नहीं बताओगे? और तभी हमारा आयान कहता है, ओ हाँ, मेरा नाम आयान है, आपसे मिलकर खुशी हुई जिंगी। और ये सुनने के बाद हमारा जो जिंगी होता है वो कहता है, वाह, आपका नाम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी हमारा आयान भी कहता है कि आपका नाम भी बहुत अच्छा है। और हमारा आयान कहता है, क्या हम इनकी तरफ चल सकते हैं, मुझे आराम करना है। और फिर तभी हमारा आयान कहता है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। इतना कहने के बाद हमारा आयान और जिंगी साथ में चलने लगते हैं, जहाँ वो इनमें पहुंच जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमारा आयान और जिंगी एक रूम के अंदर बैठे होते हैं। और तभी हमारा आयान जिंगी से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि मेरे लेट आने की वजह से इनका मालिक दूसरा रूम किसी और को दे देगा। और ये कहते हुए हमारा जो आयान होता है वो जिंगी से माफ़ी मांगने लगता है। तभी हमारा जिंगी आयान से कहते हैं, कोई बात नहीं, आपकी इस सब में कोई गलती नहीं है और वैसे भी मुझे भी नहीं पता था कि ये सब मेरे साथ हो जाएगा और आप तो फिर भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। और फिर इसके बाद हमारा आयान कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम इस रूम में अकेले रह सकते हो। फिर हमारा जिंगी आयान से कहता है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप चाहे तो रह सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। और ये सुनने के बाद जो हमारा आयान होता है उसके फेस पे एक शरारती मुस्कान आ जाती है। मतलब ये कि ये सारा किया धारा हमारे आयान का था और ये सारी चाल हमारे आयान की होती है, जिसमें हमारा जिंगी फंस जाता है। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में आयान और जिंगी साथ में डिनर करते हैं। और डिनर करने के बाद हमारा आयान बेड पे लेट जाता है और तभी हमारा जिंगी ज़मीन पे बैठा होता है। तभी आयान कहता है कि तुम चाहो तो तुम बेड पे लेट सकते हो, वैसे भी काफ़ी बड़ा बेड है, क्योंकि पूरे रूम में एक ही बेड होता है और बड़ा बेड होता है तो उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और ये कहते हुए फिर हमारा आयान जिंगी से कहता है कि तुम चाहो तो बेड पे सो सकते हो, पर हमारा जिंगी साफ मना कर देता है। और फिर हमारा आयान बेड पे सो जाता है और हमारा जिंगी नीचे फ्लोर पे लेट जाता है।
और फिर आधी रात में हम देखते हैं कि आयन उठ चुका होता है और हमारा जिंगी फ्लोर पे लेटे हुए काँप रहा होता है, क्योंकि उसने एक ही ब्लैंकेट ओढ़ रखा होता है। और ये देखकर जो हमारा आयन होता है वो गहरी सांस लेता है और जिंगी को उठाता है और बेड पे लेटा लेता है। और हमारा आयन खुद भी बेड पे लेट जाता है और फिर जिंगी को ब्लैंकेट से कवर कर देता है, क्योंकि जिंगी बहुत ही बुरी तरह से काँप रहा था। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कुछ देर के बाद हमारा जिंगी आयन के ऊपर अपना हैंड रख देता है और उसे टाइटली हग कर लेता है, जिससे हमारे आयन के फेस पे एक लिटरली स्माइल आ जाती है। और फिर इसके बाद हमारा आयन भी जिंगी को रिटर्न में हग कर लेता है और दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं जहाँ पर हमारे जिंगी की आंखें खुलती हैं और वो खुद को आयन के सामने पाता है, मतलब दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। और ये देखने के बाद जो हमारा आयन होता है ना, उसकी भी आंखें तभी खुल जाती हैं और वो जिंगी को देख के स्माइल करने लगता है, जिसे देखने के बाद हमारी जो जिंगी होता है ना, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं और वो तभी तुरंत ही आयन से दूर हो जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। और तभी हमारा आयन मुस्कुराते हुए उसे माफ़ कर भी देता है। फिर हमारा जिंगी कहता है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं सारी रात तो फ्लोर पे सो रहा था, पर जब मैं सुबह उठा तो मैंने खुद को तुम्हारे बेड पे पाया और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रात भर तो फ्लोर पे था, पर जैसे सुबह हुई तो मैं तुम्हारे बेड पे कैसे। तो फिर हमारा आयन कहता है क्योंकि आधी रात को मैंने तुम्हें देखा था कि तुम फ्लोर पे काँप रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया और अपने साथ बेड पे लेटा लिया। ये बात सुनने के बाद जो हमारा जिंगी होता है बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर आयन कहता है क्योंकि तुम काँप रहे थे, मुझे लगा तुम्हें ठंड लग जाएगी। और इतना कहने के बाद ही हमारा जिंगी चीखने लगता है। फिर इसके बाद हमारा आयन कहता है लो लग गई ठंड, मैंने कहा था ना। और फिर इसके बाद हमारा आयन जिंगी के पास जाता है, उसका फीवर चेक करने लगता है और कहता है तुम्हें सच में फीवर है। इतना कहने के बाद हमारा आयन जिंगी को बेड पे लेटा देता है और उसके सर पे ठंडी पट्टी रखता है, जिससे हमारे जिंगी को थोड़ा अच्छा लगता है और वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारा आयन जिंगी को अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है और हमारा जिंगी भी एक अच्छे बच्चे की तरह आयन के हाथों से खाना खा रहा होता है। फिर इसके बाद हमारा आयन कहता है कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं जब तक आ नहीं जाता तब तक तुम आराम कर सकते हो। इतना कहने के बाद हमारा आयन जाने लगता है और तभी हमारा जिंगी आयन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हमारा आयन कहता है कि मैं बाहर कुछ बुक्स खरीदने के लिए जा रहा हूँ। फिर हमारा जिंगी कहता है तो ठीक है पर जल्दी आना। और हमारा आयन कहता है ठीक है। और इतना कहने के बाद हमारा आयन जिंगी को बेड पे लेटा देता है और फिर इसके बाद वहाँ से जाने लगता है। और हमारा जिंगी भी बेड पे लेट जाने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है और आयन के बारे में सोचने लगता है कि आयन ने आज उसके लिए कितना कुछ करा है। और ये सोचते हुए हमारा जिंगी स्माइल करने लगता है। आयन के जाने के बाद कुछ घंटे बीत चुके होते हैं और अब दोपहर हो चुकी होती है। दोपहर होने के बाद हमारा आयन वापस आ जाता है और जिंगी के पास आके बैठ जाता है, जहाँ पर जिंगी भी कुछ देर के बाद उठ जाता है और वो कहता है कि तुम आ गए। और फिर इसके बाद हमारा आयन कहता है कि अब तुम्हारा फीवर कैसा है। और ये कहने के बाद हमारा आयन जिंगी का फीवर चेक करने लगता है और फिर इसके बाद हमारा आयन कहता है कि अब तुम्हारा फीवर उतर चुका है। फिर इसके बाद हमारा आयन जिंगी के बालों की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, क्यों ना तुम कॉम कर लो। फिर हमारा जिंगी कहता है कि पर मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा है। फिर हमारा आयन कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए कॉम कर दूँ, मतलब तुम्हारे बालों को क्या मैं तुम्हारे लिए कॉम कर दूँ। फिर हमारा जिंगी हाँ में से हिलाता है। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारा आयन जिंगी के बालों को कॉम कर रहा होता है और हमारा जिंगी भी बड़े ही प्यार से अपने बालों को कॉम करवा रहा होता है। और हमारा जिंगी और आयन एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और तभी हमारा आयन जिंगी से पूछता है जिंगी क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ओमेगा है। फिर हमारा जिंगी कहता है कि नहीं ऐसा कोई नहीं है। फिर हमारा जिंगी आयन से पूछता है कि आपकी लाइफ में कोई अल्फा है। फिर हमारा आयन कहता है कि नहीं मेरी लाइफ में भी कोई नहीं है। और ये बात जानने के बाद हमारा जिंगी बहुत ज़्यादा खुश होता है और दूसरी तरफ हमारा आयन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि जिंगी की लाइफ में भी कोई नहीं है। फिर हमारा जिंगी आयन से बोलता है कि आपको किस तरह के अल्फा अच्छे लगते हैं। फिर हमारा आयन नोट स्माइल करते हुए कहता है कि पर तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें मुझ में दिलचस्पी है। और ये सुनने के बाद हमारा जिंगी बुरी तरह से ब्लश करने लगता है और वो कुछ नहीं कहता। और ये बात हमारा आयन समझ जाता है कि आयन भी उसमें दिलचस्पी रखता है। फिर इसके बाद हमारा आयन जिंगी के बालों को अच्छी तरह कॉम कर देता है, जिससे हमारा जिंगी बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है। फिर इसके बाद हमारा आयन जिंगी के पास बैठता है और उससे बोलता है कि तुम जानना चाहते हो ना कि मुझे किस तरह के अल्फा अच्छा लगते हैं। फिर हमारा जिंगी कहता है कि नहीं मैं नहीं पूछना चाहता। फिर हमारा आयन जिंगी से बोलता है कि मुझे तुम जैसे अल्फा अच्छे लगते हैं। इतना कहने के बाद हमारा आयन जिंगी को किस कर लेता है, जिससे हमारा जिंगी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। और फिर इसके बाद हमारा आयन कुछ देर जिंगी को किस करने के बाद अपना किस को ब्रेक करता है और उससे कहता है कि ओ मुझे माफ़ करना जिंगी, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि तुम मुझे इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे कि पता नहीं कैसे हो गया। और ये सब कहते हुए हमारा आयन जिंगी की तरफ देखने लगता है क्योंकि जिंगी पूरी तरह से शॉक्ड था। और ये देखने के बाद हमारे आयन को ये लगता है कि इसने जिंगी का फ़ायदा उठा लिया। फिर इसके बाद हमारा जो
जिंगी होता है उसके फेस पे शॉकिंग जो एक्सप्रेशन थे वो चेंज होते हैं, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि मैं भी आपको लाइक करता हूँ। और ये कहते हुए हमारा जिंगी जो हमारे आयन के लिप्स पे एक छोटा सा पैक किस कर लेता है, जिससे हमारा आयन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा जो आयन होता है वो भी रिटर्न में जिंगी को किस करने लगता है, जिससे हमारा जिंगी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। फिर इसके बाद वो भी किस को एंजॉय करने लगता है और आयन की किस का रिस्पॉन्स देने लगता है। और यहाँ से ये दोनों एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जिंगी और आयन के साथ होता है और आयन के हाथ में बुक्स होती हैं और जहाँ पर जिंगी और आयन एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और दोनों पूरा मार्केट घूम रहे होते हैं। जिंगी और आयन दोनों ही मार्केट में घूम रहे होते हैं, जहाँ पर अब उन दोनों को एक साथ डेट करे हुए पूरा एक हफ्ता बीत चुका होता है और अब दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और एक दूसरे की केयर भी करने लगते हैं और यहाँ पर एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके होते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद हमारा आयन और जिंगी एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों यही इसी जगह दोबारा मिलेंगे। इतना कहने के बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और फिर कुछ महीनों के बाद आयन और जिंगी एक दूसरे से दोबारा मिलते हैं, जहाँ पर हमारा आयन जिंगी को देख के स्माइल करता है और हमारा जिंगी आयन को देख के हार्ट शेप बनाने लगता है, जिसे देखने के बाद हमारा आयन स्माइल करने लगता है। और फिर इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और फिर दोबारा एक इन बुक कराते हैं, जहाँ पर वो दोनों दोबारा से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर इसके बाद एक दूसरे से अलग होते हैं। और फिर इसके बाद कुछ महीनों के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलने आते हैं और जो हमारा जिंगी होता है ना, जैसे ही आयन को देखता है उसके मन में ये वाला गाना चलने लगता है। यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया, बेपनाह इश्क से वास्ता हो गया, तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है। और ऐसे ही देखते देखते उन दोनों के रिलेशनशिप को 3 साल हो चुके होते हैं। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे हमारा जिंगी अपने हाथों से हार्ट शेप बना रहा होता है, जिसे देखने के बाद हमारा आयन फिर से स्माइल करता है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। और फिर इसके बाद एक इन में जाते हैं जहाँ पर हमारा आयन जिंगी को देख के स्माइल कर रहा होता है। हमारा जिंगी बहुत सारी बातें कर रहा होता है और बातों ही बातों में हमारा जिंगी आयन को बताता है कि उसका एक बड़ा भाई भी है, जिसे सुनने के बाद हमारा आयन कहता है कि ओ अच्छा, मेरा भी एक छोटा भाई है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे। जो हमारा जिंगी होता है ना, छोटे भाई के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं क्यों नहीं मिलना चाहूँगी, मैं उससे ज़रूर मिलना चाहूँगा। इतना कहते हुए जो हमारा जिंगी होता है ना, वो कहता है कि तुम मुझे बताओ, तुम मुझे उससे कब मिलवाने वाले हो। और ये सुनकर जो हमारा आयन होता है ना, वो कहता है कि हाँ नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तो मैं इसे अपने साथ लेकर आऊँगा। और ये बात सुनकर हमारा जिंगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमारा जिंगी कहता है क्यों ना हम लोग नेक्स्ट टाइम हीलिंग में चलते हैं मेरे ब्रदर के पास। ये बात सुनकर जो हमारा आयन होता है ना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार है कि जिंगी अपने फैमिली मेम्बर से किसी से मिलवाना चाहता है। और ये सुनकर हमारा आयन भी हाँ में से हिला देता है। और फिर हम देखते हैं इसके कुछ हफ्तों के बाद जो हमारा आयन होता है सेम प्लेस पे खड़ा होता है और जिंगी का वेट कर रहा होता है, पर जिंगी अभी तक नहीं आया होता है, जिस बात से हमारा आयन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जिंगी के लिए वॉरिड होने लगता है, क्योंकि आज हमारा आयन अपने साथ अपने लिटिल ब्रदर को लाया होता है जिसका नाम जिल्लिन होता है और वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है और उसे इस बात का डर लग रहा होता है कि कहीं जिल्लिन गुस्सा ना हो जाए। अगर जिल्लिन गुस्सा हो गया तो उसे मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर 2 घंटे के बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे हमारा जिल्लिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और जिसे शांत करने के लिए हमारा मुस्कुराते हुए जिल्लिन के सर पे पैट करता है, जिस बात से हमारा जिल्लिन थोड़ा शांत हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा आयन किसी शख्स को देखता है जो पीछे से बिल्कुल जिंगी की तरह दिख रहा था। इस वजह से हमारा आयन को ये लगता है कि वो शख्स और कोई नहीं, वो जिंगी है। इसलिए हमारा आयन जिल्लिन से कहता है कि जिल्लिन तुम मेरा यहीं वेट करना, मैं अभी आता हूँ। और इतना कहने के बाद हमारा आयन उस शख्स के पीछे जाता है और जो हमारा जिल्लिन होता है वो आयन का वापस आने का वेट करने लगता है। तभी एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा जल्दी में था वो जिल्लिन से टकरा जाता है और जिल्लिन से बिना माफ़ी मांगे जाने लगता है। तो जिल्लिन उससे कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। और फिर इसके बाद वो शख्स रुकता है और वो कहता है कि मुझे माफ़ करना। फिर जिल्लिन गुस्से से कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मुझे चोट लग सकती थी। और ये सारी बातें कहते हुए हमारा जो जिल्लिन होता है उस शख्स से लड़ने लगता है। और फिर इसके बाद वहाँ पे देखते देखते भीड़ जमा हो जाती है, जहाँ जिल्लिन उस शख्स को लगातार डांट रहा था, जिस वजह से जो शख्स होता है वो भी अपना आपा खो देता है और वो भी जिल्लिन के साथ फाइटिंग करने लगता है। और जो हमारा आयन होता है वो थक कर वापस आता है, क्योंकि वो जिस शख्स को जिंगी समझ रहा था वो कोई और निकला, जिस वजह से जो हमारा आयन होता है वो अफसोस जताते हुए वापस आता है। तो वो देखता है कि जहाँ पर जिल्लिन को वो छोड़ के गया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई है। ये देखकर जो हमारा आयन होता है वो जिल्लिन के लिए बहुत ज़्यादा वॉरिड हो जाता है और वो देखता है तो जिल्लिन एक पर्सन के साथ लड़ाई कर रहा था जो उसे बहुत ज़्यादा जाना पहचाना लगता है, जिस वजह से आयन उसके पास आता है। तो वो और कोई नहीं जिंगी होता है, जिसे आयन देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, पर उसकी खुशी
कुछ देर ही रहते हैं, क्योंकि आयन और जिंगी एक दूसरे से बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई कर रहे थे, जिसे देखकर हमारा आयन बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और वो उन दोनों के बीच में जाता है, जहाँ वो उन दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है। फिर हमारा जिलिन कहता है कि भाई आप इसे देख रहे हो, ये कितना ज़्यादा बदतमीज़ है, इसने देखो मुझे टक्कर मार के गया और उसने मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी। ये कह के हमारा जिलिन उसे जिंगी को बातें सुनाने लगता है, जिसकी बातें सुनकर हमारा जिंगी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम खुद को समझते क्या हो, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं जल्दी में था, इस वजह से मैंने गलती से तुम्हें टक्कर मार दी थी, हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जिस बात को सुनकर आयन कहता है कि जिलिन इसे माफ़ कर दो, इसे गलती से हो गया, जिसे सुनकर हमारा जिलिन भी मान जाता है। फिर इसके बाद जिंगी कहता है कि आयन तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ में ये कौन है। ये बात सुनकर जिलिन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। फिर जिलिन कहता है ब्रदर क्या आप इसे जानते हो। फिर आयन कहता है कि हाँ जिलिन ये मेरा लवर है, इसे मिलो, इसका नाम जिंगी है, और जिंगी ये मेरा लिटिल ब्रदर है, इसका नाम जिलिन है। जिसे सुन के दोनों के दोनों शॉक्ड जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं आयन और जिंगी और जिलिन तीनों के तीनों हीलिंग में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर जिंगी और आयन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लवी डबी हो रहे होते हैं, और जो हमारा जिलिन होता है ना वो जिंगी को देख के मुँह बना रहा होता है। फिर इसके बाद तभी हमारा जिलिन की नज़र एक पपिट पे जाती है, तो वो अपने ब्रदर को आवाज़ देता है, पर वो दोनों इतने ज़्यादा लवी डबी हो रहे थे कि वो जिलिन की कोई बात नहीं सुनते, बस आगे आगे चले जा रहे थे। जिसे देखकर जो हमारा जिलिन होता है ना वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो बिना बताए पपिट का पीछा करने लगता है। फिर इसके बाद हम कुछ देर के बाद देखते हैं कि जो जिलिन और आयन होते हैं वो जिलिन को अपने पीछे ना पाकर थोड़े टेंशन में आ जाते हैं और जिलिन को ढूंढने लगते हैं, जहाँ वो हीलिंग में खो जाते हैं। और फिर एक नक्शे की हेल्प से जिलिन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जहाँ जिंगी एक पेड़ पे चढ़ता है तो उसे दूर से दिखाई देता है कि जिलिन का पीछा कुछ पपिट कर रहे हैं, जिसे देखकर जो जिंगी होता है बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और वो आयन को बताता है, और आयन और जिंगी दोनों जिलिन के पीछे पीछे भागने लगते हैं। फिर अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट में, जहाँ पर जिंगी आयुन से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था और उससे बहुत सारी बातें कर रहा था, और जो हमारा आयुन होता है जिंगी को यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी हमारा आयुन अचानक से जिलिन की तरफ देखने लगता है, जिसे देखने के बाद हमारा जिलिन अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेता है, और फिर इसके बाद हमारा आयुन फिर से जिंगी की तरफ देखते हुए उससे बातें करने लगता है। और फिर इसके बाद हमारा आयुन फिर से दोबारा जिलिन की तरफ देखता है, जहाँ जिलिन उसे देख रहा था। फिर इसके बाद हमारा जो आयुन होता है ना वो जिंगी की तरफ देखकर स्माइल करता है, जिसे देखने के बाद हमारा जिलिन बुरी तरह से ब्लश हो जाता है। जिलिन को ऐसे शर्माते हुए देखकर हमारा आयन भी स्माइल करने लगता है। फिर हमारा आयन आयुन से कहता है कि आज आपने मेरे भाई की जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद हमारा आयन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। फिर हमारा आयुन मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं मुझे जिलिन को थैंक यू कहना चाहिए था, क्योंकि आज जिलिन ने मेरी जान बचाई है, जिसके बदले में मैंने आज जिलिन की बस थोड़ी सी हेल्प की है। जिसे सुनने के बाद हमारा आयन और जिंगी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं, और यहाँ जिलिन भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है, पर वो साथ ही साथ आयुन से इम्प्रेस भी हो जाता है। फिर आयुन अपनी जगह से उठता है और उनसे कहता है कि अब आप लोग बहुत दूर से आए हैं, इसलिए अब आपको आराम करना चाहिए। इतना कहने के बाद आयुन अपने कमरे में चला जाता है, जहां वो तीनों भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहां पर जिंगी छुप छुपा कर आयान के कमरे में जाने लगता है, और तभी उसकी टक्कर आयान से हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ जिंगी के ऊपर आयान होता है और वो बस जिंगी को देखा जा रहा था, जिस वजह से जिंगी की हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं और वो बुरी तरह से ब्लश करने लगता है। जिसे देखने के बाद हमारा आयन जिंगी को और ज़्यादा टीस करने लगता है और उसे और ज़्यादा घूरने लगता है, जिस वजह से हमारा जिंगी पूरी तरह से शर्म से लाल हो जाता है और वो अपना फेस हाइड करने की कोशिश करने लगता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जिंगी को ऐसे शर्माते हुए देखकर हमारा आयन जिंगी के ऊपर आ जाता है, जिस वजह से हमारा जिंगी परेशान हो जाता है। और फिर इसके बाद हमारा आयन जिंगी के क्लोज आता है और उसे लिप्स पे किस करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जिंगी अपने पे से कंट्रोल खो देता है और वो भी आयन को किस बैक करने लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जिंगी आयन के ऊपर होता है और उसे किस कर रहा होता है, और जहाँ जिंगी के हाथ आयन के बालों में होते हैं और जो आयन के हाथ होते हैं वो जिंगी की वेस्ट पे होते हैं, और यहाँ इन दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त किस हो रही होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ आयन ने जिंगी के कपड़ों को रिमूव कर दिया था और वो उसकी नेक पे शोल्डर पे उसे किस करने लगता है, और किस करते हुए उसके धीरे धीरे निप्पल को सक और बाइट करने लगता है, जिस वजह से हमारा जिंगी मौन करने लगता है। जिंगी को ऐसे मौन करते हुए सुनकर हमारा आयन जिंगी क्लोज आता है और उसे रफली किस और बाइट करने लगता है, और फिर इसके बाद अपनी बॉडी को जिंगी की बॉडी से रब करने लगता है।
और जो हमारा झिंगी होता है वो भी आयन के साथ अपनी बॉडी को रब करने लगता है और उसे किस बैक करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के बीच में इतना ज़्यादा खो गए थे कि उन्हें आसपास का कोई होश ही नहीं रहा था और दोनों एक दूसरे को किस करने में इतना खो जाते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि रूम का डोर खुला हुआ है। फिर इसके बाद हमारा झिंगी आयन को किस कर ही रहा था कि तभी उतने में उसे किसी की कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर झिंगी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो किस को ब्रेक करते हुए कहता है कि आयन रुक जाओ, स्टॉप, कोई आ रहा है। फिर हमारा आयन झिंगी के करीब होते हुए कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, ये सब तुम्हारा वहम है, बस तुम मुझ पे ध्यान दो, वैसे भी यहाँ पे हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतना कहने के बाद हमारा आयन झिंगी को फिर से किस करने लगता है, जिस वजह से हमारा जो झिंगी होता है वो भी आयन की किस को किस बैक करने लगता है और दोनों एक दूसरे को बहुत ही हंगरीली किस कर रहे थे, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। और फिर से हमारे झिंगी को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर हमारा झिंगी आयन को फिर से इशारा करता है रुकने का, पर आयन इतना ज़्यादा किस में खो जाता है कि वो झिंगी के कोई भी इशारे को नहीं सुनता और जिस वजह से झिंगी जैसे जैसे कदमों की आवाज़ को अपने डोर के पास सुनता है, जिस वजह से हमारा झिंगी पूरी तरह से घबरा जाता है और वो किसको ब्रेक करता है और आयन को खुद से दूर करने के चक्कर में उसे एक स्लैप मार देता है, जिस वजह से हमारा जो आयन होता है अपने चिक पे हाथ रख लेता है और जो हमारा झिंगी होता है ना वो खुद को कवर करने लगता है और उतने में ही वहाँ पर जिलिन की एंट्री होती है, जिस वजह से जो हमारा झिंगी होता है ना पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और जो हमारा आयन होता है वो झिंगी की तरफ देखने लगता है। तभी हमारा जिलिन कहता है ब्रदर आप क्या कर रहे हैं, और फिर इसके बाद हमारा आयन कहता है कि नहीं कुछ नहीं, हम कुछ ज़रूरी काम कर रहे थे, तुम बताओ जिलिन तुम यहाँ पर कैसे। फिर इसके बाद हमारा जो जिलिन होता है ना वो कहता है कि ब्रदर वो मैं यहाँ पर ये कहने आया था कि मैं तीरंदाजी की प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, तो आप मेरी फिक्र मत करना। फिर इसके बाद हमारा आयन कहता है कि ओके जिलिन। फिर इसके बाद जिलिन अपने तीरंदाजी की प्रैक्टिस पे चला जाता है और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जिलिन तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ पर आयुन भी जिलिन को ऐसे प्रैक्टिस करते हुए देखकर वो भी अपने तीरंदाजी ले आता है और वो जिलिन को ध्यान से देखने लगता है, जहाँ पर जिलिन एक गहरी सांस लेता है। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जिलिन अपना निशाना टारगेट पे लगा रहा होता है और तभी उसी वक्त एक हवा का झोंका जिलिन को छू के निकलता है, जिस वजह से जिलिन के बाल हवा में लहराने लगते हैं और जिलिन और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगता है, जिस नज़ारे को हमारा आयुन बहुत ज़्यादा गौर से देख रहा था। और फिर हमारे आयुन के मन में एक गाना बजने लगता है, जैसे कि ये सॉन्ग। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। आयन को देखकर साफ पता चला था कि आयुन के मन में जिलिन के लिए फीलिंग्स आने लगी है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जिलिन का निशाना बिल्कुल टारगेट पे लगता है, जिसे देखकर हमारा आयन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो फ़ौरन जिलिन के पास जाता है और उससे कहता है कि जिलिन क्या तुम मुझे भी निशाना लगाना सिखा सकते हो। जिस बात को कहते हुए हमारा आयुन मुस्कुराने लगता है। आयन को मुस्कुराते हुए देखकर हमारा जिलिन फ़ौरन मान जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जिलिन आयुन को निशाना लगाना सिखा रहा था और उसके हाथों को पोस्टर में लाने की कोशिश कर रहा था, पर जो हमारा आयुन होता ना उसकी नज़र तो सिर्फ जिलिन पे होती है और वो जिलिन की तरफ बस देखता जा रहा था, जिस बात से बेखबर हमारा जिलिन बस आयुन को बता रहा था कि आपकी नज़र सिर्फ निशाने पे होनी चाहिए, पर जो हमारा आयुन होता ना जिलिन की किसी भी बात पे बस ध्यान नहीं देता, वो बस जिलिन को घूरता जा रहा था और जिस बात से हमारा जिलिन बेखबर था। फिर इसके बाद हमारा जिलिन आयुन की तरफ देखने लगता है और जैसे वो देखता है कि आयुन बस उसे ही घूरा जा रहा था, जिसे देखकर हमारा जिलिन थोड़ा घबरा जाता है और जो हमारा आयुन होता है वो जिलिन को देख के स्माइल करने लगता है और जिससे हमारा जिलिन बुरी तरह से ब्लश करने लगता है और वो शर्माते हुए वहाँ से गुस्सा करते हुए चला जाता है और जो हमारा आयुन होता है ना वो जिलिन को बस आवाज़ मारते हुए रह जाता है। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारा आयुन जिलिन को बीचन बजाना सिखा रहा होता है, जहाँ पर जिलिन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और उसका सर घूमने लगता है। फिर हमारा आयुन कहता है कि पहले तुम शांत हो जाओ और फिर इसके बाद हमारा आयुन बड़े ही प्यार से जिलिन को बताने लगता है, पर जिलिन को अभी भी कुछ समझ में नहीं आता, बस उसका सर घूमता रहता है। फिर इसके बाद हमारा आयुन कहता है कि पहले तुम शांत हो जाओ। फिर इसके बाद हमारा आयुन जिलिन के करीब जाता है और उसे पीछे की तरफ से उसके हाथों को पकड़ता है, जिस वजह से जो हमारा जिलिन होता है ना वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। फिर हमारा आयुन जिलिन के कंधे पे हाथ रखता है, जिस वजह से हमारा जिलिन आयुन की तरफ देखने लगता है और आयुन अपनी प्यारी सी स्माइल जिलिन को देता है, जिस वजह से हमारा जिलिन आयुन को देखता ही रह जाता है।
फिर हमारा आयुवन जिनलिन से कहता है, जिनलिन तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, जिस वजह से हमारा जो जिनलिन होता है थोड़ा शर्मा जाता है और अपना चेहरा बीचन की तरफ कर लेता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर आयुवन बड़े ही प्यार से जिनलिन को बीचन बजाना सिखा रहा होता है और जिनलिन भी बड़े ही ध्यान से आयुन की सारी बातों को सुन रहा था। और फिर इसके बाद हमारा आयुवन जिनलिन की फिंगर्स को अपनी फिंगर से पकड़ता है और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर आयुवन बड़े ही आराम से जिनलिन की फिंगर्स को पकड़ते हुए बीचन प्ले करता है, जिस वजह से हमारा जिनलिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी उन दोनों को एक हवा का झोंका छू के निकलता है, जिस वजह से उन दोनों के बाल हवा में लहराने लगते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जिनलिन और आयुवन बहुत देर तक बीचन प्ले करते हैं। और फिर इसके बाद हमारा आयुवन जिनलिन से कहता है, जिनलिन तुम ये वाली धुन ट्राई करो, ये बहुत ज़्यादा इजी है। जिस बात को कहते हुए हमारा आयुवन जिनलिन की तरफ देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जो जिनलिन होता है वो उसके कंधे पे सर रखता है और कहता है कि क्या हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट नहीं कर सकते। जिस बात को सुनकर हमारा आयुवन मान जाता है। हम देख सकते हैं कि जो जिनलिन है वो आयुवन को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो जिनलिन होता है मन ही मन में आयुवन को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और जो आयुवन होता है वो भी जिनलिन को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, पर दोनों एक दूसरे से ये बातें कह नहीं पाते। और यहाँ पर जो हमारा जिनलिन होता है ना वो बस यही बात सोच रहा होता है कि वो कैसे आयुवन को कन्फेस करे। कुछ देर ऐसे ही बीत जाने के बाद हमारा आयुवन जिनलिन को आवाज़ देता है, कहता है जिनलिन उठो। फिर जिनलिन जैसे ही आयुवन की आवाज़ सुनता है वो उठ जाता है और कहता है कि क्या बात है आयुवन। फिर आयुवन कहता है कि जिनलिन मुझे कुछ ज़रूरी काम है, क्यों ना तुम घर पे जाके आराम करो। इतना कहने के बाद आयुवन अपना बीजन उठाता है और फिर वापस जाने लगता है। जिस बात को सुनकर हमारा जिनलिन कहता है कि ठीक है मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा। फिर इसके बाद हमारा आयुवन भी हाँ में सर हिलाता है और वो चला जाता है। फिर इसके बाद हमारा जो जिनलिन होता है ना वो सोचता है कि मुझे कैसे कन्फेस करना चाहिए। जिस बात को सोचते हुए वो एक शख्स से टकरा जाता है और जब हम उस शख्स को देखते हैं तो वो और कोई नहीं विंग होता है। फिर जिनलिन से कहता है कि हे बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस बात को सुनकर हमारा जिनलिन इग्नोर कर देता है। फिर इसके बाद हमारा जो विंग होता है ना वो कहता है कि क्या बात है तुम मुझे परेशान लग रहे हो, तुम चाहो तो तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। जिस बात को सुनकर हमारा जिनलिन भी कहता है कि अच्छा तो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मैं किसी को लाइक करता हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे बताऊँ। इस बात को सुनकर हमारा विंग कहता है कि बस इतनी सी बात, तुम बस उसके पास बहुत सारी मनी लेके जाओ और उससे कहो कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, देखना वो लड़की फ़ौरन ही मान जाएगी। विंग और जिनलिन एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि उतने में ही वहाँ पर आयुवन आ जाता है और वो मदर मदर कहते हुए विंग को हक कर लेता है, जिसे जानकर हमारा जिनलिन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जिनलिन और आयुवन ड्रिंक कर रहे होते हैं, पर जो आयुवन होता है वो जिनलिन से थोड़ा दूर बैठा होता है और हमारा जिनलिन आयुवन को देख कर ड्रिंक करने लगता है। और फिर हमारा जो जिनलिन है वो विंग के आइडिया के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर वो इमेजिन करता है कि वो फुल टेंशन में जाकर आयुवन के सामने मनी ऑफर करता है और कहता है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। और ये सुनने के बाद जो हमारा आयुवन होता है वो जिनलिन को ऐसे अवतार में देख के परेशान होते हुए कहता है कि माफ करना जिनलिन, पर मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा। और ये सुनने के बाद हमारा जिनलिन का सपना टूट जाता है और वो फिर अपने प्रेजेंट में आता है, जहाँ वो खुद से कहता है कि अच्छा हुआ ये सपना था, अगर ये सच होता तो मैं तो सच में मर जाता। और ये सोचते हुए हमारा जिनलिन फिर से आयुवन को ड्रिंक करते हुए देखने लगता है। और फिर इसके बाद जिनलिन फिर से अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर हम जिनलिन का ये सॉन्ग सुनते हैं। सच कैसे मैं बोलूं, हिम्मत है कहाँ, हिम्मत है कहाँ, और बिन बोले वो समझे ऐसी किस्मत है कहाँ। जो मुझे दीवाना कर दे, मुझे ऐसा नशा करा दे, जब तक मैं सच ना बोलूं मुझे तब तक तू पिला दे। जो मुझे दीवाना कर दे, मुझे ऐसा नशा करा दे, जब तक मैं सच ना बोलूं मुझे तब तक तू पिला दे। है बस बात वो जुबां पे, बोल दूंगी बिन डरे सबके सामने यहाँ पे। आने वाली है बस बात वो जुबां पे, बोल दूंगी बिन डरे सबके सामने यहाँ पे। प्यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया, बेपनाह इश्क से वास्ता हो गया। तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है, नाम तेरा ही लब पे मेरे।
प्यार तूने क्या किया, ख्वाब दिल को नया दे।